हमें हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, और सीखने का नजरिया ये होना चाहिए कि जो भी अच्छी बातें हैं किसी व्यक्ति के अंदर, उसे अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जो पहला पॉइंट हमने देखा, हाईली कॉम्पिटिटिव, दैट कहने का मतलब ये है कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति का जो माइंडसेट होता है वो हाईली कॉम्पिटिटिव होता है। वो हमेशा कंपटीशन की ओर रहता है, वो हमेशा चाहता है कि वो फर्स्ट हो, वो फास्ट हो। कहने का मतलब वो अपने लाइफ में किसी फील्ड में फर्स्ट आने की ललक रखता हो, हमेशा फर्स्ट आने की चाहत रखता हो और फास्ट हो। जी हाँ, वो व्यक्ति चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी वहां पर पहुंचू, इस मुकाम पर पहुंचू और फर्स्ट बनूं। तो हाईली कॉम्पिटिटिव होना आपको बहुत ज्यादा ही एक्टिव बना देता है। जब हाईली कॉम्पिटिटिव माइंडसेट रखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें होती ऐसी होती है कि हम अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली बढ़ा लेते हैं, हमारी एनर्जी हाई हो जाती है। हम हमेशा थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हम मैं काम करूं, काम करूं, काम करूं। आप एक्टिव हो जाते हैं, जाने अनजाने में आपकी आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आपकी कार्यशैली चेंज हो जाती है, बदल जाती है, क्योंकि आपका माइंड कंपटीशन की ओर होता है। आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट हूं, मैं फास्ट हूं। आप जल्द से जल्द उस काम को करने के लिए तत्पर होते हैं। दूसरा हमने देखा कि डिटर्मिनेशन। जी हाँ, जितना ज्यादा हम संकल्पित होंगे, उतना अच्छा हम काम कर पाएंगे, उतनी ऊंचाई हम टच कर पाएंगे। जो व्यक्ति लाइफ में जितना संकल्पित होता है, वो लाइफ में नई हाइट्स को छू पाता है, नई ऊंचाइयों को छू पाता है। और जैसा हम जानते हैं एलन मस्क जी के बारे में, उन्होंने लाइफ में कई बार ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है जो कहीं ना कहीं कि एक आम व्यक्ति के लिए, आम माइंडसेट वाले व्यक्ति के लिए सोचना भी संभव नहीं है, सोचना भी संभव नहीं है। उन्होंने करके दिखाया। उसके लिए हमें हाईली डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन, हमारा जो संकल्प है, बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। तीसरा हमने जो सीखा, शॉर्ट टाइम डेडलाइन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डेडलाइन बहुत 1 साल का बना लेते हैं, 6 महीने का बना लेते हैं, लेकिन वो डेडलाइन हम फिर भूल जाते हैं। उस डेडलाइन को हम शॉर्ट टर्म के लिए जब तक नहीं लेकर आएंगे, हम अपने आप को चैलेंज नहीं दे पाएंगे। अपने आप को चैलेंज दे, इसके लिए जरूरी है कि उस डेडलाइन को हम शॉर्ट रखें। जितना हम शॉर्ट रखेंगे, उतना जल्दी हम काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग रहेगा कि मेरे पास ये डेडलाइन कल तक का है, 1 सप्ताह बाद का है, या 10 दिन बाद का है। तो मुझे आज से ज्यादा काम करने की जरूरत है, आज से ज्यादा स्पीड से काम करने की जरूरत है। और एनर्जी हम ज्यादा लगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने कोई गोल सेट किया होगा, आपने गोल सेट का कोई डेडलाइन नहीं बनाया। डेडलाइन नहीं बनाया तो आपकी जो ऊर्जा होती है उस तरीके से नहीं होती, आपका जो स्पीड होता है उस तरीके से नहीं होता, आपकी जो एनर्जी होती है उस तरीके से नहीं होती, आपकी जो मोटिवेशन होती है उस तरीके से नहीं होती। जैसे ही हम डेडलाइन को शॉर्ट करते हैं, हमने उसे और स्पीड में लेकर आना है, वैसे ही हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। सोच के देखिए अपने स्कूल दिनों के बारे में। जब भी एग्जाम का दिन आता था, तो हमारी जो पढ़ने की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी, क्योंकि हमारे पास डेडलाइन शॉर्ट होता था कि अब एग्जाम आने ही वाली है, अब 2 दिन बाद एग्जाम है। तो हमारी जो पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती थी, हम ज्यादा देर तक पढ़ते थे। लेकिन अगर डेडलाइन नहीं होता था, एग्जाम का दिन नहीं होता था, तो हम नहीं पढ़, हमारी ऊर्जा उस तरीके से नहीं होती थी, हम उतना देर नहीं पढ़ पाते थे। एक सिंपल सा एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि अपने लाइफ में गोल्स तो होने ही चाहिए, लेकिन हमारा जो डेडलाइन हो शॉर्ट, पहली बात तो डेडलाइन होनी चाहिए। दूसरी बात, उस डेडलाइन को हमें शॉर्ट रखना है ताकि हम अपने आप को चैलेंज कर सके कि हम वाकई में उस डेडलाइन को कंप्लीट करने के काबिल है या नहीं है। अगर नहीं है, फेल हो गए, तो फिर से डेडलाइन बनाएंगे, और फिर फेल हो गए, फिर से डेडलाइन बनाएंगे। लेकिन बिना डेडलाइन के काम करना हमारे लिए बेकार है। जितनी बार हम डेडलाइन बनाएंगे और अच्छा डेडलाइन बनाएंगे या शॉर्ट डेडलाइन बनाएंगे, उतनी बार अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा, हम अपने आप को बदल सकते हैं। चौथी चीज हमने देखी, सेल्फ एजुकेशन। हमें सेल्फ एजुकेशन लेना है। जी हाँ,
चौथी चीज हमने जो सीखी, सेल्फ एजुकेशन। अपने आप को जितना सिखा पाएंगे उतना बेहतर है। अपने आप को जितना सिखा पाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि आप बाहरी दुनिया पर डिपेंडेंट है सीखने के लिए, तो आप अपने सक्सेस को डिले कर रहे हैं। जी हाँ, अपने अपनी लर्निंग को डिले कर रहे हैं। किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट ना होकर, निर्भर ना होकर, खुद को खुद से एजुकेट करने की जो क्षमता है, क्योंकि खुद से एजुकेट कभी भी कर सकते हैं, किसी क्षण कर सकते हैं। आपको किसी व्यक्ति की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना ज्यादा आप खुद को एजुकेट करेंगे उतनी संभावना आपकी बढ़ जाएगी लाइफ में। तो अपने आप को हमेशा एजुकेट करने की आदत हमें डालनी है। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को खुद को सिखाने की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप खुद को खुद से सिखाएंगे उतनी ही नॉलेज आपकी बढ़ेगी, उतनी जानकारी बढ़ेगी। उस जानकारी के साथ उतना अच्छा काम कर पाएंगे। पांचवा जो हमने देखा, क्विक डिसीजन। जी हाँ, क्विक डिसीजन। हमें जल्दी निर्णय लेने की क्षमता रखनी होगी। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि मैं 90% से ज्यादा लोगों में क्षमता लेने की एबिलिटी नहीं होती है। डिसीजन, निर्णय लेने की एबिलिटी नहीं होती है 90 से ज्यादा प्रतिशत लोगों में। कोई भी निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, साहस नहीं होती। अगर अपने अंदर आप डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी लेकर आए, डिसाइड करने की क्वालिटी लेकर आए, तो लाइफ में बड़ा किया जा सकता है। मेरा मानना है कि आपके जो डिसीजन है आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। मैं तो इस बात को पूरी तरीके से बिलीव करता हूँ, डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी। कहने का मतलब आपका जो डिसीजन है, निर्णय लेने की क्षमता है, आपके डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। कहने का मतलब आपके भाग्य को डिसाइड करते हैं, आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। अगर हम डिसीजन लेने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लें, तो हम लाइफ में कई बार कई चीजों को जल्दी सीख पाएंगे। अगर हम डिसीजन लेंगे तो उस चीज को करेंगे, उस चीज को करेंगे तो अगर हम चाहे पास हो या फिर फेल हो, हम सीखेंगे। फिर से डिसीजन लेंगे, फिर से काम करेंगे, फिर से सीखेंगे। तो डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लाइफ में एक एबिलिटी को पैदा करे, एक सक्सेस, अगर मैं कहूँ सक्सेस ये हैबिट है। डिसीजन लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। और छठी चीज हमने सीखी, जो आई कांट, इस सब शब्द को अपने डिक्शनरी से हटा दें। आई कांट, ये जी हाँ, वही वो व्यक्ति हैं जो जिन्होंने वो ऐसे काम करके दिखाए जो बहुत लोगों के लिए असंभव था, इम्पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने इस डिक्शनरी के इस वर्ड को, इस शब्द को अपने लाइफ में आने नहीं दिया। इस शब्द को अपने माइंड में आने नहीं दिया। इस वजह से उन्होंने उन कामों को किया जो कहीं न कहीं असंभव था। तो जितना हम इन वर्ड से दूर रहेंगे उतनी काम हम कर सकते हैं। जी हाँ, उतना काम हम अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो पहली बात, नहीं हो सकता है, इस बात के बजाय क्यों नहीं हो सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, करूंगा। इन बातों पर ध्यान रखना है। किसी न किसी तरीके से करूंगा। ये भले ही डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है। इस माइंडसेट को अगर हम रखें, ये सक्सेस हैबिट का पार्ट है। कोई काम डिफिकल्ट हो सकता है। जी हाँ, ध्यान से सुने। कोई काम डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं। इन शब्दों से हमें अपने आप को दूर रखना है। और जो सातवीं बात हमने सीखा, छोटी छोटी चीजों को लेकर हमें सीरियस होना है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। वही छोटी बातें जो हमने नजरअंदाज की, वो बाद में बड़ी समस्या बनकर उभर कर हमारे सामने आ जाती है। तो हमें और आपको ये समझना है, एक सक्सेस हैबिट डेवलप करना है कि हम छोटी छोटी चीजों को भी सीरियसली ले। जी हाँ, जितनी जल्दी हम और आप छोटी छोटी चीजों पर सीरियस होना सीख जाएंगे लाइफ में, वैसे छोटी छोटी चीजें जो हमें अपने गोल तक पहुंचाने में मदद करती है, उसे कभी भी नजरअंदाज न करें। जी हाँ, छोटी चीजों को कभी भी आप नजरअंदाज न करें। कई बार छोटी चीजें हमारे लिए बड़ा काम कर जाती है। उन छोटी चीजों को अपने लाइफ में सीरियसली ले, उन पर डिसीजन ले, उन पर एक्शन ले, उन पर काम करना, लगातार काम करे।
प्लानिंग के साथ काम करें और पूरे लगन के साथ काम करें, तो हमारे लिए और आपके लिए इन सारी चीजों में बड़ा फायदा होगा। ये जो सक्सेस की आदत है और हमने अपने लाइफ में उतार ली है, तो ये निश्चित है कि हम अपने लाइफ में जहां अभी हैं वहां से आगे होंगे, बिल्कुल आगे होंगे। कुछ भी अगर सक्सेस हैबिट्स हमने डेवलप कर लिया, इनमें से कुछ भी सक्सेस हैबिट्स डेवलप कर लिया, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में हम आगे होंगे। तो हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है कि अपने लाइफ में सक्सेस हैबिट्स बिल्ड करें। सक्सेस हैबिट्स बिल्ड किए बिना हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कुछ तो बातें होंगी जो सक्सेसफुल सफल लोगों और असफल लोगों के बीच में अंतर पैदा करती है। सोचिए, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। वो अंतर है हैबिट्स की। जी हाँ, वो अंतर है कुछ क्वालिटीज की जो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल लोगों के अंदर होती है, सफलता पाने वाले व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन असफल व्यक्ति के अंदर नहीं होती। उन्हीं हैबिट्स के अंदर ये 7 हैबिट्स हमने आज चर्चा किया। ये हैबिट्स अगर अपने अंदर हमने ले लिया, अपने अंदर हमने पैदा कर लिया, अपने अंदर हमने डेवलप कर लिया, तो हम उस इस असक्सेसफुल लोग, जो असफल लोग होते हैं, उसके उनके कतार से उठकर आगे बढ़ जाएंगे और सफल लोगों के रास्ते की ओर चलने लगेंगे। जी हाँ, एटलीस्ट वहां से तो उठ जाएंगे और चलने चलने लगेंगे। और जितनी ज्यादा हैबिट्स हम डेवलप करेंगे, जितना अच्छे से काम करेंगे, इस ओर हम उतनी तेजी से आ पाएंगे। तो हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है कि इन चीजों को हम लोग सीखें, समझें